बोलिए जय श्री राधे राधे। बंधुओं, मानव जीवन में चार प्रकार की वाणी का प्रयोग करता है। एक पहली वाणी है सामान्य वाणी, दूसरी वाणी है प्रभावी वाणी, तीसरी वाणी है सिद्ध वाणी, चौथी वाणी है भगवत वाणी। तो पहली वाणी हम लोग आपस में घर परिवार में एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, भाई भाई एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करने में प्रयोग में आने वाली जो वाणी होती है वो सामान्य वाणी है। और दूसरे प्रकार की जो वाणी है वो प्रभावी वाणी है। कुछ विद्वान मनीषी लोग जब वक्तव्य अपना पेश करते हैं, कथावाचक संत महात्मा जब अपना प्रवचन देते हैं, तो उनकी जो वाणी होती है बहुत ही प्रभावी वाणी होती है। उस प्रभावी वाणी का मनुष्य सुनकर के उपयोग करता है और घर जाकर के भी अपने परिवार के लोगों से कहता है, अपने पड़ोसियों से भी कहता है कि फला संत आए थे, मनीषी आए थे, विद्वान आए थे, कवि आए थे, उनकी इस प्रकार की वाणी थी, वो हमारे दिल पर छाप छोड़ के चले गए, वो उनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी वाणी का हमारे जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ता है वो प्रभावी वाणी होती है। तीसरे नंबर की जो वाणी होती है वो सिद्ध वाणी होती है। जैसे कोई संत महात्मा सिद्ध पुरुष हैं, और सिद्ध पुरुष जो हैं यदि अपनी सिद्धि के द्वारा अपने मुख से कुछ भी बयान कर देते हैं, कुछ भी उपयोग कर देते हैं अपनी वाणी का, तो वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, सत्य हो जाती है। ऐसी वाणी सिद्ध वाणी कही जाती है। और चौथे प्रकार की जो वाणी होती है वो भगवत वाणी होती है। जैसे हमारे महावीर स्वामी, भगवान राम, श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है, या रामचरितमानस के पात्र भगवान राम हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी अपनी वाणी का प्रयोग किया है वो भगवत वाणी ही मानी जाएगी। तो साधारण मनुष्य भगवत वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता है। बंधुओं, सिद्ध वाणी का प्रयोग भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन साधारण व्यक्ति को अपनी सामान्य वाणी से उठ करके प्रभावी वाणी तो उसे अपनी बनानी ही चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय, और उनको शीतल करे और आपो शीतल होय। वाणी का प्रयोग करो तो सोच समझ करके, हृदय में तौल करके जब वाणी को हम बाहर निकालेंगे तो हमारी वाणी दूसरे पर प्रभाव डालेगी। और यदि हम बिना सोचे समझे, बिना विचार किए ही वाणी का प्रयोग कर देते हैं तो ये वाणी दूसरे के दिल पर ठेस पहुंचा सकती है। इसलिए बंधु, इस बात को ध्यान में रखना है, कभी भी हम किसी के सामने प्रयोग करते हैं अपनी वाणी का, तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? प्रभावी वाणी तो अवश्य ही होनी चाहिए। और जो हम जीएसटी के बारे में आपको बताना चाहते हैं, मनुष्य के जीवन में भी जीएसटी होनी चाहिए। तो जीएसटी का मतलब है गुड थिंकिंग, एस का मतलब है सिंपल लिविंग, और टी का मतलब है टेंशन फ्री। अच्छे विचार होने चाहिए। गुड थिंकिंग का मतलब है अच्छे विचार, और एस का मतलब सिंपल लिविंग, और लिविंग का जीवन उच्च विचार। और तीसरा नंबर है टी का, जीएसटी में टी का मतलब होता है टेंशन फ्री। हमारा जीवन जो है तनाव मुक्त होना चाहिए। जब हम अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, सोच रखने के साथ साथ और सिंपल लिविंग, जीवन हमारा सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। सिंपल लिविंग होगी तो हम हर व्यक्ति से बात कर सकते हैं, हर व्यक्ति हमसे बात कर सकता है, और हम सबके साथ अपने को समायोजित कर सकते हैं, और हमें किसी प्रकार की कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी। जब ऊंचे स्तर का हम जीवन जिएंगे तो हमारे सामने अनेकों परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए बंधु, इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल लिविंग होना चाहिए। और तीसरी बात जो टेंशन फ्री की है, जीवन तनाव मुक्त होना चाहिए। सोच हमारी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जब सोच पॉजिटिव होगी, नकारात्मक सोच से जब हम हटके दूर रहेंगे तो हमारा प्रत्येक काम सफल होगा। नकारात्मक सोच से हमें काफी दूर रहना है। बंधु, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने हृदय में से, अपने दिल में से हमेशा अहंकार को हटाना है। और जिसने अपने दिल से और हृदय से अहंकार को दूर हटाया, मन से अहंकार को हटाया, तो समझ लेना अहंकार हट गया तो आप महान पुरुष हो गए। और जब आपके दिल में अहंकार ही बना रहा
तो समझ लेना कि आप कुछ नहीं रहे। अहंकारी व्यक्ति जो होता है हमेशा नीचा दिखता है। जहां जहां हुआ है वो अहंकार का से ही नाश हुआ है। बंधुओं, एक कहावत है, विद्वानों ने कहा है कि अहंकार से तीन गए, अहंकार से तीन गए, वैभव धन और वंश, और ना मानो तो देख लो, और कौरव कौरव और रावण कंस। कौरव रावण कंस तीनों का वंश भी गया, वैभव भी गया, धन भी गया। इनके अंदर, कौरवों के अंदर अहंकार था, रावण के अंदर भी अहंकार था, और कंस के अंदर भी अहंकार था। तो जिसके अंदर अहंकार होता है, अहंकार से सर्वनाश हो जाता है। और जब हम अहंकार को त्याग देंगे तो हम मनुष्य साधारण नहीं रहेंगे, महान बन जाएंगे। अहंकार को त्याग करके ही महान व्यक्ति हो सकता है। बोलिए जय श्री राधे राधे।